सिकवा नहीं शुकराना सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी रहना सीख गए। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज के सभी सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप सब संगत भी सत्संग को सुने, गुरुजी की ब्लेसिंग ले, गुरुजी के मैसेज को समझे कि गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या राह दिखाना चाहते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु पाप की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। पिछले हफ्ते मेरे को शुक्रवार रात को बहुत दर्द उठा एकदम से, तो मैंने रात के 2:30 बजे जाके अपने अंकल को उठाया, बोला मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने एक पेन किलर खा ली। अगले दिन मेरे अंकल को बहुत ज़रूरी काम से जाना था, तो उन्होंने बोला मैं क्या छुट्टी लूँ। मैंने कहा नहीं आप जाइए। मैं फिर भी अपना कैसे ना कैसे करके उस अगले दिन भी पेन किलर खा के निकलती रही। ग्रुप आके मुझे मैसेज आया था, तेरे अगले 3 दिन बहुत कष्ट के निकलने वाले हैं। तो मैंने फिर 2 दिन ऐसे ही निकाले। सोमवार को मुझे हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट मिली, तो मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने मुझे 2 अल्ट्रासाउंड बोल दी है और कुछ टेस्ट बोले। अल्ट्रासाउंड वाले हमें कहते कि आज तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा रश है, आप कल का अपॉइंटमेंट लीजिए। तो मेरे अंकल ने उनको रिक्वेस्ट वगैरह की, तो उन्होंने बोला अच्छा आज करवाओगे तो 4-5 घंटे लगेंगे। लेकिन गुरुपा की इतनी अपरंपार कृपा हुई कि मेरे 1-2 घंटे में वो अल्ट्रासाउंड हो गए। अगले दिन मुझे उसकी रिपोर्ट मिलनी थी, लेकिन हम लोग फिर भी उसी दिन रिपोर्ट लेकर घर आ गए। डॉक्टर ने अगले दिन हमें 10 बजे बुलाया था। मैंने पेन किलर वगैरह उस दिन भी रात को जो डॉक्टर ने ली कि सब ऐसे ही हमारा चलता रहा। अगले दिन जब मैं जाने लगी तो रास्ते में मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग 777 काफ़ी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती रही। वहाँ गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बोला किडनी में 1-2 स्टोन हैं, पर इतनी तकलीफ वाले तो नहीं लगते, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आप एक और स्कैन करवा लीजिए। हमने वो भी स्कैन करवाया। गुरुजी की कृपा हुई, मेरी जल्दी टर्न आ गई। तो उसका रिपोर्ट हमें भी अगले दिन मिलना था, तो हम लोग घर आ गए। अगले दिन डॉक्टर ने हमें 1 बजे के करीब बुलाया था, पर मेरे अंकल जी नहीं जा पाए कुछ काम के कारण, लेकिन उनको ईमेल के थ्रू आ गई रिपोर्ट। हमें पता चल गया कि जो एक सबसे ज़्यादा बड़ा स्टोन है, लेकिन डॉक्टर लोग तो किडनी का झट से बोल देते हैं स्टोन के लिए ऑपरेट करना। तो मैंने देसी दवाई खाई, गुरुजी की कृपा हुई, मेरी दर्द 2 दिन में ही ठीक हो गई। गुरुजी मुझे माफ़ करना, उस दरमियान मैं पूरा सही से आपका जाप नहीं कर पाई, लेकिन आपके नाम की दोनों टाइम मैं जोत ज़रूर जलाती हूँ। मैंने हमेशा हर बार मैंने यही कहा है कि मैं खुद किसी से ना मांगूंगी ना खरीदूंगी। मैंने कोई ब्रेसलेट, मेरे पास कोई स्वरूप कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही डाइनिंग के ऊपर आपके नाम की जोत जलाती हूँ। मैंने आपकी अपने आप मेरे को ब्लेसिंग्स के रूप में लॉकेट स्वरूप कुछ ना कुछ आप मेरे को देंगे। मैंने नहीं मांगना गुरुपा किसी से, ना मैंने लेना है। आप अपने आप मुझे अपनी ब्लेसिंग के रूप में कहीं किसी ना किसी स्वरूप में मेरे पास आप आएंगे, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है। गुरुपा ने हमेशा मुझे कहा है सब्र कर, सब्र रख, तेरे को सब कुछ दूंगा। तो बस गुरुपा के ऊपर है, सब्र रख कर ही मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। चाहे अपने अंकल के लिए, चाहे अपने बेटे के लिए, सब कुछ किसी चीज़ के लिए भी अब तो गुरुपा का हाथ पकड़ा है, तो मैंने तो हाथ छोड़ने नहीं देना गुरुपा को। सो गुरुपा हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे
बनाए रखना। मैं अब यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरु जी का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, मैं एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, बहुत ज़्यादा। गुरुपा से मैं अरदास लगाना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुपा ने मेरे को हर चीज़ पे यही बोला हुआ है कि तू सब्र कर, लेकिन गुरुपा मैंने जो जो अरदास लगाई हैं आप मुझे किसी ना किसी तरह वो दे ही देंगे। लेकिन गुरुपा मेरी एक और अरदास है, वो मेरी बहुत जल्दी सुन लीजिए। गुरुपा, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, मेरे पापा बीमार रहते हैं, मेरा भाई हमेशा किसी ना किसी काम से शहर से बाहर रहता है। मेरी भाभी मेरे माँ बाप का बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। जैसे कैसे करके वो सुबह का नाश्ता अपना बनाती है, दोपहर को रोटी नहीं खाते वो लोग, रात को फिर भी मेरी भाभी खाली किस तरह की वोट दे के जाती है, कैसे करती है आप जानते हो सब कुछ। गुरुपा, मेरी माँ न चल पाती है, ना आंखों से देख पाती है, फिर भी वो सारा दिन घर का काम करती है। गुरुपा, मेरी 2 हाथ जोड़ बेनती है कि मेरी भाभी को थोड़ा सा करिए कि वो माँ बाप की सेवा भी करे। माँ बाप की सेवा करना भी भगवान की सेवा के बराबर होता है, आप कहते हैं। गुरुपा, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मेरी मम्मी हमेशा मुझे फ़ोन करके कहती है, तू देख, तेरे को बताएंगे गुरुजी क्या है, इसको क्या है, ये कैसे हमारी बनेगी, कब हमारा करेगी। गुरुपा, मेरी माँ ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा। आपको पता है वो दोनों किस कदर बीमार हैं। गुरुपा, मेरी 2 हाथ आपसे विनती है कि मेरी भाभी को, मेरे भाई को थोड़ा समत बख्शो कि वो, ये भी माँ बाप है, ये भी भगवान है, इनका भी करे। मैं चाहती हूँ गुरुपा, जितने दिन उनके जिंदगी के बचे हैं वो कुछ तो खुशी देख ले, कुछ तो वो देखे कि हाँ हमारी बहू हमारा करती है, हमारा बेटा हमारा करता है। मेरा भाई ना करे तब भी मेरी माँ हमेशा कहेगी मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। लेकिन गुरुपा, उनके अंदर तो दुख होता है ना कि उनकी बहू 28 साल होने लगे हैं, कभी नहीं उनका किया। गुरुपा, मेरी 2 हाथ जोड़ बेनती है कि आप कुछ ऐसा करो कि वो उनका करे। गुरुपा, वो उनका करे। मेरी 2 हाथ जोड़ बेनती है आपसे गुरुपा। संगत जी, मैं एक और आपके साथ अपना गुरु शुक्राना करते हुए एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं अपने रूम में बैठी हुई अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तो ऐसे ही मेरी बालकनी में नेट लगी हुई है, तो नेट के पता नहीं किस तरीके से बीच में एक कबूतर आया, वो चाहे भूरे रंग का था। तो मैंने उसको देख के बोला, गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। बालकनी बहुत बड़ी नहीं है, चाहे छोटी है, गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। और दर्शन देते हुए मुझे नहीं पता चला वो किस हिसाब से वो अपने आप ही निकल के चला गया कबूतर। और देखिए, अभी भी मैं गुरुपा के सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे बालकनी से बाहर मुझे अभी तितली ने दर्शन दिए। गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखिए गुरुपा। मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे बेटे पे, मेरे अंकल पे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी का जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त ही रखना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आप मेरा ये सत्संग सुन के हैरान हो जाएंगे कि गुरु जी ने मेरे पे इतनी कृपा की कि मतलब कभी ये चीज़ हुई नहीं कि एकदम ऐसे ज़िंदगी में भी हो जाएगा मेरे साथ। मैं
पिछले हफ्ते ट्रेन में सफ़र कर रही थी। ट्रेन में सफ़र करते किसी ने मेरे को मतलब मैंने अपना देखा मेरी चेन गले में नहीं है, तो मेरे को लगा मेरी चेन किसी ने खींच ली है। मैंने अपने शर्ट को देखा, चेक किया, सब कुछ है, मुझे मेरा चेन नज़र नहीं आया। तो मैंने तुरंत अपने अंकल जी को कॉल किया कि देखिए मेरा चेन नहीं मिल रहा, ऐसे किसी ने खींच लिया है। तो गुरुजी, मुझे नहीं पता वो क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आया। मेरा रोना निकल गया। मेरा बेटा बोला मम्मा गुरुजी पे यकीन करो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपको गुरुजी का क्या मैसेज आया था, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरा बेटा मुझे हौसला देता रहा। वो बहुत बड़ा नहीं है इतना भी, पर फिर भी वो मुझे हौसला देता रहा। मेरे अंकल जी ने भी मुझे बोला चल जो हो गया सो कोई बात नहीं। तो हम लोग ट्रेन से उतरे, काफ़ी मैं पैदल चली। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी में बैठे, घर आ गए। सब कुछ मतलब घर आके मैंने अपने अंकल आंटी हैं मेरे मौसा मौसी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा चेन चोरी हो गया। तो उन्होंने बोला कैसे, मैंने कहा मुझे खुद नहीं कुछ भी समझ आ रहा, पर मैं तो कभी पहनती नहीं, आज ही पहनी तो ऐसे हो गया। तो उनको भी लगा कि यहाँ आई है इतने टाइम बाद तो इसका चेन चोरी हो गया। तो मेरे अंकल जी ने मुझे भी और मेरे मौसा मासी को भी बोला चलो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी किसी की भलाई होगी, ऐसे मुझे तसल्ली भी देते रहे। तो आजकल के ज़माने में तो सोना जो है वो बहुत ही मायने रखता है कि इतना महंगा हो रहा है, लेना करना तो बहुत मुश्किल है, और जब वो भी खो जाए जो है तो वो कितनी तकलीफ देता है। चलो ऐसे ही चलता रहा। रात को सोने वक्त एकदम से मैंने कहा चलो नाइट सूट डाल लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने नाइट सूट पहनने के लिए मैंने चेंज करने लगी तो मेरी जो चेन थी वो फ्लोर पे गिर गई। मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मैंने तो फ्रंट से पूरा चेक वगैरह किया था कि ये कैसे, क्या इतना मैं चल के रेलवे स्टेशन से बाहर आई सब कुछ, तो ये कैसे, मतलब गुरुजी की इतनी कृपा हुई। मैं उसी वक्त मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। और तुरंत मैंने अपने मौसी को बात बताई और सबसे पहले अपने बेटे को हंसती रही वो कहता बताओ मम्मा क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा बताती हूँ। फिर मैंने उसको बताया मम्मा मैंने आपको बोला था ना गुरुजी पे यकीन, आप क्यों रोने लग गई थी, क्यों, थोड़ा सा मेरा मन डगमगाया, लेकिन मेरा बच्चा मेरे को गुरुजी का हौसला देते हुए कहा उसने कि मम्मा गुरुजी थे ना, मैंने आपको बोला था। सच में संगत जी हम लोगों की ये सब परीक्षाएं होती हैं गुरुजी को लेकर, पर हर वक्त वो हमारे साथ रहते हैं। जो हमें देते हैं वो हमारा किसी चीज़ से नुकसान कैसे कर सकते हैं। कृपा मुझे माफ़ करना कि 2-3 मिनट मेरा मन डावाडोल हुआ, मैं रोई भी, पर मेरे बच्चे का हौसला बना रहा। मेरे बच्चे ने मुझे कहा गुरुजी आपका बहुत 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 जिसे कहते हैं शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही संगत जी उसके अगले दिन मैं बाज़ार गई। बाज़ार जाते जाते मैंने मतलब रास्ते में बाज़ार इतना बड़ा, मतलब वहाँ पे इतनी फ़ोटोज़ थी, सारी मार्केट ही जैसे फ़ोटोज़ की थी। तो लेकिन मेरे को एक चलते चलते गाड़ी में मैंने देखा एक मेरे को गुरुजी के स्वरूप और गुरुजी की इतनी बड़ी पीले रंग के चोले में गुरुजी के दर्शन हुए। तब भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि देखो मार्केट में चलते चलते मेरे को गुरुपा ने दर्शन दे दिए। तब भी मेरे को इतनी खुशी हुई। अब तो मेरा बेटा भी कहता है कि मम्मा सच में कि मैं अगर चाहे जाप नहीं करता, लेकिन मुझे पता है गुरुजी पे मुझे बहुत यकीन है, और मुझे अब ये भी पता है कि गुरुपा एक दिन उसको जाप के लिए भी अपने मतलब करवाना शुरू कर देंगे।
कि इतनी कृपा होती है। वो भी देखता है कि 33, 44, 77 ऐसे नंबर मेरे को भी मम्मा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मुझे भी मिल रही हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। वो भी बहुत इस पल के लिए खुश होता है। गुरु जी बहुत 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 शुक्राना आपका, आपने मेरा हाथ थामा हुआ है। हमेशा गुरु जी मेरा ऐसे ही हाथ थामे रखना, आपकी ये कृपा हमारे सारे परिवार पे ऐसे ही बनी रहे। यहीं पे मैं अब अपना सत्संग खत्म करती हूँ। संगत जी हमेशा हमेशा गुरु जी हम सबके साथ है। संगत जी मैं यही अरदास करूँगी, सबकी मनोकामनाएं सबको ठीक रखें गुरुपा जी, और हमें रखते भी हैं। बस हमारा थोड़ा सा जो मन है वो डावाडोल हो जाता है, पर हमेशा गुरु जी हमारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी प्यारी संगत जी, गुरुपा की कृपा देखिए। मेरी बड़ी सिस्टर का कुरियर आना था, उसका कुरियर काफ़ी महंगा था, मेरे को वो मिल नहीं रहा था। तो जहाँ पे कुरियर वाले वो कहता, जहाँ मैं रहती हूँ वो कहता कि हम उस जगह पे नहीं आते हैं। तो हम लोग बड़े परेशान कि मेरी बहन कहे कुरियर चला गया। हम लोगों के फ़ोन करने से पहले हम लोगों ने वेट किया कुरियर का, कम से कम मतलब 15-20 दिन हो गए मेरा कुरियर नहीं आया। हम लोग परेशान थे, मेरे को बहुत दुख होता था कि मेरी बहन ने इतना मतलब पैसा खर्च करके सामान भेजा है और वो मिल नहीं रहा। तो मेरा मन भी खराब, उसका मन भी बहुत खराब हो रहा था कि क्यों नहीं आ रहा कुरियर, क्यों नहीं आ रहा कुरियर। फिर उसने कुरियर वाले की पहले तो उसकी बेटी ने ट्रैक पे देखा तो कुरियर वहाँ पर जहाँ आना गाजियाबाद में पहुँच चुका था, लेकिन कुरियर मेरे घर में नहीं आया था। तो मेरी बहन ने स्लिप मुझे सेंड की, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप देखो इसको कॉल करके कि ये मेरा अभी कुरियर क्यों नहीं आया, वो क्या कहता है। तो वो कहता मैं कुरियर नहीं देने आ सकता, हमारा वहाँ नहीं आएगा, तो मैं वापस भेज रहा हूँ कुरियर। मेरा मन बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। तो मैंने अपनी बहन को बताया कि वो तो ऐसे कह रहा है, तो कुरियर वापस आए, तुम्हें मिला कहती अभी तो नहीं मिला। तो फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड ने फिर मतलब वहाँ फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। तो मेरे हस्बैंड ने किसी को भेज के वहाँ से कुरियर मंगवा लिया। जिस दिन कुरियर मंगवाना था उससे एक दिन पहले ही मैंने गुरुपा को अरदास की कि गुरुपा मेरी बहन ने कुरियर भेजा है, उसने इतना पैसा लगा के सामान मुझे भेजा है, तो उसका मन भी खराब हो रहा है, मेरा भी मन बहुत खराब हो रहा है कि गुरुपा मेहर कीजिए कि मेरे को उसका कुरियर मिल जाए। तो मुझे गुरुपा का मैसेज आता है आज तुम्हें शाम को एक खुशखबरी मिलेगी। वही बात हुई कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे तो मुझे कहते तेरे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैंने कहा क्या बताओ, कहते अभी नहीं बताऊंगा। तो शाम को जाके जब उन्होंने मैंने देखा कि उनके हाथ में कुरियर वाला लिफाफा था, मैं इतनी बैग था, मैं इतनी खुश हुई। मैंने उसी वक्त गुरुपा का शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने मतलब मेरी सुन ली अरदास कि गुरुपा इतनी जल्दी सुन लेते हैं, इतनी जल्दी सुन लेते हैं कि जब भी सच्चे मन से अपनी श्रद्धा से हम गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि नहीं अभी हमें रुक जाना चाहिए, मतलब चाहे हमें समय लग जाए पर हमें वो चीज़ मिल जरूर जाती है। संगत जी हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए और हमें जाप करते रहना चाहिए। जाप में इतनी शांति है, इतनी शांति है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चाहे जाप करूं, जैसे अगर बैठे भी हूँ मुंह में बस और कुछ नहीं, जाप ही चलता है। मेरे को खुद को लगता है कि मेरी लाइफ जाप करने में कितनी चेंज हो गई, मेरा बात करने में कितना चेंज आया है।
मैं मतलब इतनी खुश है, मतलब ये चीज़ मतलब इतना मेरे को लगता है ना कि संगत जी, हाँ, हर किसी को जाप तो हमेशा, चाहे कम करो, कुछ भी हो, करो ज़रूर जाप। ये नहीं है कि आप लोग सोचें कि हम लोगों ने बस जाप कर लिया या कुछ भी है, करो ज़रूर करो जाप गुरु जी का। हमेशा ये नहीं, हम लोग गुरु जी से मांगते हैं, गुरु जी हमें जाप करने को कहते हैं, शुक्राना करने को कहते हैं, अरदास करने को कहते हैं। संगत जी, हमें हमेशा गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। और मैं एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ, मैं अभी संडे की बात है, हम लोगों ने घर पे ब्रेड पकौड़ा बनाया, तो गरीबों में बांटने के लिए मैं लेके गई। तो जब मैं बांट रही थी तो कच्ची जगह थी, हाँ, मुझे पता नहीं चला कि पत्थर है, घास के ऊपर मैं चली और मेरा पैर मुड़ गया। तो मेरा पैर बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम मार्केट चल पाओगी, तुम्हारे उसके बाद मैं गुरुद्वारे गई। गुरुद्वारे जाके मैंने गुरुद्वारे के अंदर भी मैं गुरु जी का जाप करती रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम मार्केट चल पाओगी, कि उनको थोड़ा काम था। मैंने कहा हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं चल पाऊंगी, आप इतना मत सोचो। मैं अपने रास्ते में भी मैंने गुरु जी का जाप करती रही। मैंने बस उस दिन मेरे इतना ज़्यादा दर्द था, मैंने हल्का सा स्प्रे लगाया। उसके बाद मैंने गुरु जी मतलब जाप ही करती रही। संगत जी, आप मानोगे नहीं, 2 दिन के मतलब 2 दिन में तो पूरा पैर ठीक हो गया। मतलब इतना था कि मुझे मतलब मैं चलती थी तो मेरी टांग में भी दर्द आ रही थी। मैंने और कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ गुरु जी का जाप किया। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी मुझे यही बोलते शायद तेरे पैर का मांस फट गया है, पर मैं डॉक्टर पास भी नहीं गई। मैंने सिर्फ गुरु जी का जाप किया और गुरु जी की इतनी कृपा हुई मेरे पे, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। मैं अब अपना सत्संग यहीं पे विश्राम करती हूँ गुरु जी का जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की इतनी अपरंपार कृपा होती है, कब उन्होंने हमें दर्शन दे देने हैं, कैसे किस वक़्त हमें खुद को ही ये पता नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब गई। वहाँ से आते हुए मैंने रास्ते में क्या देखा, किसी भी मोड़ के ऊपर मोर पंख मुझे दिखाई दिया। मुझे ये मोर पंख 2-3 बार दिखाई दिया। मैंने तुरंत उसी वक़्त बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखिए, हमें खुद को ही पता ही नहीं चलता कई बार कि गुरु जी हमें कब दर्शन दे देते हैं। मेरा मन इतना खुश हुआ कि गुरुपा ने मुझे आज दर्शन दिए। और गुरुपा मुझे कहते हैं मैं तुझे मैं आऊँगा और देखो कब आ गए। ये मैंने उस वक़्त सोचा भी नहीं था कि ऐसे गुरुपा मुझे मतलब दर्शन देंगे। थैंक यू गुरुपा, आप जी का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं अपना यहीं पे शुक्राना ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, गुरु जी मुझे क्षमा करना। शुक्राना गुरु।